हाय दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 के 12वें क्वेश्चन से। जहाँ जैसे कि आप लोग पता है कि हमने अपने पिछले यानी लास्ट लेक्चर तक कितने 11 क्वेश्चनों को हल कर लिया था और आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं 12वें क्वेश्चन से। तो देखते हैं आज के लेक्चर में कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। तो जो आज का लेक्चर होगा वो हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.3 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको बात कर लेते हैं। फिर जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को आगे सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात आती है अपने 12वें क्वेश्चन की। तो जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि a बराबर हमें कोई वैल्यू दी गई है तो दिखाइए कि ए क्यू बराबर है किसके, a इनवर्स के। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करने के लिए दिया गया है, हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि ए क्यू बराबर है ए इनवर्स के। तो ये चीज को हम सिद्ध तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा ए क्यू का मान और पता होगा ए इनवर्स का मान। तो यदि दोनों का यानी LHS बराबर RHS आ जाएगा तो हम कह देंगे कि जो दे रखा है वह हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें LHS को याद करना होगा। और LHS को ज्ञात करने से पहले आप लोग जानते हैं कि LHS क्या है हमारे पास ए क्यू। अब चूंकि हमारे पास ए क्यू तो है नहीं, तो चूंकि हमारे पास ए क्यू नहीं है, हमें क्या पता है, हमें केवल ए पता है। तो ए से ए क्यू कैसे ज्ञात किया जाए ये आप लोगों ने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा स्पीड में बात करेंगे। तो यहाँ पर ए क्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए इंटू ए करेंगे, यानी ए स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्यों निकालेंगे, ए स्क्वायर इसलिए निकालेंगे क्योंकि ए स्क्वायर का जब हम ए में गुणा करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा ए क्यू। तो पहले हम ए स्क्वायर को निकाल लेते हैं, फिर ए क्यू मतलब LHS को लेंगे तो वहाँ पर हम हल कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए स्क्वायर को निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू ए। चलिए अब लिखते हैं ए क्या है हमारे पास 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1। ये हमारे पास क्या है ए। और अब चूंकि हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना है तो उसका 2 बार गुणा किया जाता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया -3 4 0 - 1 1। ये चीज़ आ गई अपने पास। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं कौन से मेथड से, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम वाले मेथड से, जो हमने बहुत ही ज़्यादा यूज किया है इसका। अभी हमने लास्ट 2 लेक्चर में किया और हमने मैट्रिक्स वाले में तो अनगिनत सवाल लगाए हैं इस पर। तो आप लोगों को ये चीज़ें जरूर आती होंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, 3 का 3 में 9 प्लस लगाया, -3 का 2 में गुणा होगा क्या होगा -6, और माइनस गुणा प्लस में होगा तो -6 यहाँ पर आ गया, प्लस 4 को गुणा 0 में 0। अब इसी रो का दूसरे कॉलम में 3 का गुणा -3 में -9 प्लस -3 का -3 में गुणा करेंगे प्लस के 9, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 9। अब 4 को गुणा -1 में होगा तो -4 आ जाएंगे। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे। इसी प्रकार अब इसी रो का तीसरे कॉलम में तो 4 × 3 = 12 प्लस -3 का गुणा 4 में 4 × 3 = 12 माइनस के 12 माइनस का गुणा प्लस में तो यहाँ पर हो जाएगा -12, 4 को गुणा 1 में तो +4। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी रो का सभी कॉलमों कराएंगे तो 2 का गुणा 3 में 6 प्लस -3 का गुणा 2 में -6, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -6, 4 को गुणा 0 में प्लस का 0। अब इसी रो का दूसरे कॉलम में 2 का -3 में -6 प्लस माइनस का 3 में -3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +9, तो यहाँ पर +9। 4 को गुणा -1 में तो रखेंगे -4 हो जाएगा। 2 का गुणा 4 में 8, -3 का गुणा 4 में -12, तो यहाँ पर -12 क्योंकि हाँ यदि हम प्लस लगाते हैं प्लस फिर -12 यानी माइनस का गुणा प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस। अब इसी प्रकार 4 का गुणा 1 में होगा तो +4। अब इसी प्रकार हम तीसरे रो का सभी कॉलमों गुणा कराते हैं। तो 0 को गुणा 3 में होगा 0, ठीक, प्लस लगाया, -1 का गुणा 2 में होगा -2, तो यहाँ पर जो प्लस का है वो में हो जाएगा -2। 1 का गुणा 0 में +0। चलिए 0 का गुणा -3 में 0, -1 का गुणा -3 में तो यहाँ पर हो जाएगा +3, और यहाँ पर प्लस लगाए 1 का गुणा
1 का गुणा -1 में होगा तो माइनस के 1, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी रो का अपनी लास्ट कॉलम में गुणा कराते हैं। तो 0 का गुणा 4 में होगा तो 0, प्लस लगाया, -1 का गुणा होगा 4 में तो -4, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो चलिए ये आ गया। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा +1। चलिए ये चीज़ आ गई। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो चीज़ कट रही है उसको कर देते हैं। जैसे प्लस का 9 माइनस के 9 से कैंसिल हो गया, प्लस का 12 माइनस के 12 से कैंसिल हो गया, प्लस का 6 माइनस के 6 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर और कुछ होगा देखते हैं, नहीं है। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर अपन लोग करेंगे 9 में से 6 को घटाएंगे, बचेगा 3, तो ये आ गया अपने पास। और यहाँ पर बचा -4, और यहाँ पर क्या बचा +4, और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, 0 बचा। और यहाँ पर क्या है 9 में से 4 को घटाएंगे क्या आएगा 5, और 5 यानी -6 में 5 को जोड़ेंगे तो बचेगा -1, और यहाँ पर 8 यहाँ पर 12 में, यहाँ पर 8 में से 12 को घटाएंगे बचेगा -4, और -4 से +4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है -2 बचा, और यहाँ पर 3 में से 1 को घटाएंगे 2, और -4 में 1 जोड़ेंगे तो बचेगा -3। ये आ गया अपने पास। क्या आ गए अपने पास आ गई अपने a² का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। तो चलिए अब AQ का मान भी हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने a² का मान निकाल लिया। तो चलिए इसी क्रम में अब हम AQ का यानी अब LHS को लेकर हम AQ का मान निकाल लेंगे, क्योंकि AQ को हम क्या लिख सकते हैं a² × a, और a² का हम मान निकाल चुके हैं। a का मान हमें दिए रखा है तो हम उसका AQ का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। AQ के मान के लिए LHS लेने पर चलिए LHS को लीजिए, रखते हैं LHS में। तो क्या आएगा LHS क्या है AQ, और चलिए AQ का मान निकालते हैं। तो AQ को हम क्या लिख सकते हैं, AQ को हम लिख सकते हैं a² × a, और a² का मान हमें पता है, हमने निकाला है, अभी हल निकाला है। क्या निकाला है 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3, ये हमारा क्या है a² का मान। और a क्या है, a हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 3 -3 4 2 -3 4 और 0 -1 1, ये हमें a² का मान a का मान दे रखा। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, AQ को a² × a लिख दिया। a² का मान हमने अभी निकाला है और a का मान हमें दे रखा है। चलिए इसको भी हम रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम के मेथड से प्रयोग करके इसका हल करते हैं, क्योंकि हम किन्हीं भी दो आव्यूहों का जब भी गुणा करते हैं तो उसको हम रो मल्टीप्लाई बाई मेथड के प्रयोग द्वारा ही इसको हल करते हैं। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलिए 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, अब बहुत जल्दी करने वाले। -4 का गुणा 2 में होगा -8, और चूंकि यहाँ प्लस आता है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर -8। चलिए 4 का गुणा 0 में हो जाएगा तो +0। इसी रो का दूसरे कॉलम में 3 का गुणा -3 पे -9, -4 का गुणा -12 में हो जाएगा -3 में +12 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का गुणा किस में होगा, 4 का गुणा होगा -1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने जो हमारा रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम से हम इस आव्यूह यानी दो आव्यूह के गुणनफल को ज्ञात कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब दो हमने पहली रो कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, अब इसी रो का हम तीसरे कॉलम में करने वाले थे। तो चलिए जल्दी बढ़ते हैं। 3 का गुणा 4 में होगा 4 × 3 12, और प्लस लगाया -4 का गुणा 4 में होगा -16, और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -16 यहाँ पर आया। 4 का गुणा 1 में होगा तो +4, ये हो गया। अब इस दूसरी रो का पहले कॉलम में कराएंगे तो 0 का 3 में होगा 0, -1 का 2 में गुणा होगा -2, 0 का गुणा 0 में होगा 0। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 0 का गुणा -3 में होगा 0, -1 का गुणा -3 में हो जाएगा तो +3 आ जाएगा, और 0 को गुणा -1 में हो जाएगा तो +0। चलिए इसी रो का आप तीसरे कॉलम में पल्लू गुणा करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 को गुणा 4 में कराएंगे 0 हो जाएगा, -1 का गुणा 4 में होगा -4,
और 0 का गुणा 1 में हो रहा है तो 0। और यह कैसे हो रहा है आप लोग, हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चनों को कई बार लगाया है, तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक, तो चलिए अब तीसरे रो का भी हम कॉलमों करा देते हैं। -2 का गुणा कराएंगे 3 में तो -6, 2 का गुणा कराएंगे 2 में तो +4, -3 का गुणा 0 में होगा तो +0, -2 का गुणा -3 में होगा तो +6, 2 का गुणा -3 में होगा तो -6, और -3 का गुणा -1 में होगा तो होगा यहाँ पर -3, सॉरी -3 का गुणा -1 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा +3। चलिए अब इस रो का हम लास्ट कॉलम में करा लेते हैं गुणा। तो यहाँ पर -2 का गुणा 4 में होगा तो -8, और 2 का गुणा 4 में होगा तो 6 वो भी +। ठीक, -3 का गुणा क्या है 1 में, तो यहाँ पर क्या हो गया -3। चलिए ये हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं जो चीज़ कट रही होगी उसको काट देंगे, जैसे कि यहाँ पर प्लस का 6 माइनस के 6 से कैंसिल, यहाँ पर माइनस का 8 प्लस के 8 से कैंसिल, और कुछ और देख लेते हैं शायद कुछ कट रहा हो। चलिए नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर प्लस के 12 जोड़ का, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे, 9 में से 8 को घटाएंगे 1, अब यहाँ पर देखिए माइनस के 9 और माइनस के 4 जुड़कर हो जाएंगे -13, और 13 में -13 में हम यदि 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -1। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दी कर दी ताकि आप लोग थोड़ी हमारी एक लाइन बच जाए, और आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। माइनस के 9 में -4 जोड़ेंगे आएगा 13, और 13 में -13 में 12 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग देखें प्लस के 12 और प्लस के 4 जोड़कर क्या हो जाएंगे 16, और 16 प्लस के 16 से -16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर केवल -2, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर 3 तो 3, यहाँ पर -4 तो -4, यहाँ पर -6 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2, और यहाँ पर प्लस का 3 बचाइए, और यहाँ पर -3। तो ये चीज़ आ गई अपन लोगों की, क्या आ गई a³ हमने यहाँ पर a³ का मान निकाल लिया है, और हमसे LHS में क्या कहा था a³ बराबर होना चाहिए a−1 के। तो यहाँ पर हमने LHS को लिया और a³ को ज्ञात कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने RHS की ओर, a−1 निकालेंगे। यदि a−1 का मान इसके बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं RHS की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा a³ का मान हमने जो निकाला था तो वहाँ पर हमने साइड में लिख दिया, ताकि जब हमारा a−1 का मान आए तो हम यहाँ से चेक कर सकें कि हमारा ये बराबर है कि नहीं। तो चलिए a−1 ज्ञात करते हैं, और आप लोग किसी भी वर्गाव्यू का व्युत्क्रम निकालना जान चुके हैं, क्योंकि अभी तक हमने आपको व्युत्क्रम निकालना काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है। बिल्कुल विथ आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसा क्या करना है, हमें कब हम किसी भी वर्गाव्यू का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सके, सभी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली है बहुत ही विस्तार से। तो चलिए अब बहुत ही जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर RHS को लेंगे, तो RHS लेने पर यानी अब हमें क्या निकालना है a−1, और a−1 निकालने के लिए हम हम जानते हैं कि यदि हम a−1 निकालेंगे तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान निकालना होगा, और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 0 के बराबर आता है तो हम कह देंगे कि वह आव्यूह कैसी है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और आप लोग जानते हैं कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। और यदि हमारा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान क्या आएगा, यदि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कह देंगे कि दी गई आव्यूह कैसी है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और आप लोग जानते हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह का इनवर्स निकाला जा सकता है, और ये बात हमने आप लोगों को हर लेक्चर में कई 2 या 3 बार तो बताई होगी, तो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान निकालते हैं। निकालें तो क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान क्या आता है देखते हैं। चलिए निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान। चलिए आप लोग जानते हैं कि आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप R1 के सापेक्ष, R2 के, R3 किसी के भी सापेक्ष इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान है निकाल सकते हैं। तो हम तो R1 के सापेक्ष लेते हैं, तो यहाँ पर 3। अब सीधा करना हम सीख चुके हैं तो सीधा करेंगे। जो हमने 3 के सामने वाले छुपाए ये छुपाया, क्या बचा -3 4 -1 1। अब -3 का 1 में गुणा होगा -3,
और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगता है तो -1 का गुणा होगा 4 में, तो माइनस के 4, और यहाँ पर माइनस का 4 कैसा हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस। अब यहाँ पर -3 को लिखेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। आमने सामने छुपाया क्या बचा, 2 4 0 1, 2 का गुणा 1 में 2, -4 को गुणा 0 में 0, प्लस लगाया 4। चलिए आमने सामने छुपाया क्या बचा, 2 -3 0 -1, 2 का गुणा -2 में 2 का गुणा -1 में माइनस के 2, माइनस लगाया -3 का गुणा 0 में 0। ये आ गया अपना। अब इसके आगे हल करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए बराबर आ जाएगा। चलिए अब सीधा हल करते हैं तो -3 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का गुणा 3 में होगा तो 3, प्लस 3 का गुणा 2 में कराएंगे 3 दूनी 6, प्लस 4 का गुणा -2 में कराएंगे तो -8, और माइनस को गुणा प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -8। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ए 6 + 3 9 -8 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चूंकि डिटर्मिनेशन ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए दी गई आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। कैसी है, व्युत्क्रमणीय है। और आप लोग जानते हैं कि यदि कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होती है तो हम उसका क्या, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब हम इन्वर्स इसके आगे की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल रह गया है कि दी गई आव्यूह कैसी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और तभी हमने पढ़ाया था कि जब हमें पता चल जाए कि यदि दी गई आव्यूह कैसी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो हम उसके आगे के प्रोसेस को करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अब हमारा जो ये ज्ञात करने के बाद, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ए का मान ज्ञात करने के बाद यदि हमारे पास व्युत्क्रमणीय आव्यूह आती है, यानी हमें पता चल जाता है कि दी गई आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो हम आगे क्या करते हैं, आगे हम निकालते हैं उपसारणिक तथा सहखंडज। अब पहले हमने शुरुआत में तो अलग अलग निकाले थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कल वाले लेक्चर में भी हमने एक साथ निकाले थे, और आज वाले लेक्चर में भी हम उपसारणिक और सहखंडज एक साथ निकालने वाले हैं। तो लिखते हैं उपसारणिक तथा सहखंडज। चलिए निकालते हैं। A11 पहला, तो पहली रो और पहले कॉलम को छुपाते हैं। पहली रो पहले कॉलम को छुपाए, क्या बचा, -3 4 -3 4 1 1। तो चलिए सीधा निकालते हैं। -3 का गुणा 1 में -3, और माइनस लगाया, -1 का गुणा 4 में होगा तो -4, माइनस का गुणा माइनस में यहाँ पर प्लस का 4 आया, और बराबर में यहाँ पर 1, क्योंकि -3 में हम 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 1। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगा, A12। अब क्या करेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाते हैं। पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाया, क्या बचा, 2 4 0 1, 2 का गुणा 1 में 2, -4 का गुणा 0 में 0 बराबर 2। ये आ गया हमारा दूसरा उपसारणिक। A13 निकालते हैं। अब पहली रो तीसरे कॉलम को छुपाते हैं, क्या बचेगा, 2 -3 0 -1, 2 का गुणा -1 में -2, -3 का गुणा 0 में 0 बराबर आ गया अपने पास, क्या आ गया, -2। ठीक, ये आ गया अपना तीसरा उपसारणिक। अब चौथा निकालते हैं तो A21 दूसरी रो पहला कॉलम छुपाते हैं। दूसरी रो पहला कॉलम छुपाया, क्या बचा, -3 4 -1 1। आगे बढ़ते हैं, -3 का गुणा 1 में होगा तो -3, और -1 का गुणा यहाँ पर माइनस लगाते हैं, -1 का गुणा 4 में होगा -4, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर हो जाए +4, और यहाँ पर बचेगा 1। आगे बढ़ते हैं, A22 दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाते हैं। दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाए, क्या बचेगा, 3 4 0 1, 3 का गुणा 1 में होगा बराबर 3 आएगा, -4 को गुणा 0 में होगा 0 बराबर आ जाएगा 3 के। आगे बढ़ते हैं तो A23 आगे बात आती है, अब दूसरी रो और तीसरे कॉलम को छुपाएंगे। दूसरी रो तीसरे कॉलम को छुपाएंगे, बचेगा 3 -3 0 -1, 3 का गुणा -1 में -3, और माइनस लगाया, -3 का गुणा 0 में 0 आया -3। चलिए यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, सेकंड। अब लास्ट सेकंड जो हमारे आते हैं तीसरी रो के साथ सभी कॉलमों को लेने पर, तो उनको भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आगे बात आएगी वो क्या है, A31।
A3 1। अब क्या करेंगे, तीसरी रो और पहले कॉलम को छुपाएंगे। तीसरी रो पहले कॉलम को छुपाया, करते हैं अंदर गुणा, क्या आएगा -3 का गुणा 4 में -12, माइनस 4 को गुणा -3 में हो जाएगा तो -12, और माइनस को गुणा प्लस में होगा तो यहाँ पर 12, और प्लस के 12 से माइनस के 12 कैंसिल, और आगे बात आती है यहाँ पर 0। अब A32 निकालते हैं, तो A32 निकालने के लिए तीसरा रो और दूसरे कॉलम को छुपाना पड़ेगा, और आता है 3 का गुणा 4 में होगा 4 3 12, माइनस 4 दूनी 8 बराबर आएगा 4। अब A33 निकाल लेते हैं, तो आगे बात आती है तीसरे रो और तीसरे कॉलम को छुपाएंगे, तो आएगा 3 तर का 9, माइनस के 9, क्यों यहाँ पर माइनस का 3 है, फिर लगाया माइनस अपना, यहाँ पर 2 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस के 6, और माइनस का गुणा माइनस में तो यहाँ पर प्लस के 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 9 में से प्लस का 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के 3। चलिए ये चीज़ अब हमने क्या किया, उपसारणिक निकाल लिया, यानी हमने अभी सभी उपसारणिकों को ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी से सेकंडज निकाल लेंगे। तो चलिए सेकंडज निकाल लेते हैं इन्हीं से। तो यहाँ पर 1 + 1 करेंगे, आएगा 2, और 2 में हम संख्या चिन्ह नहीं करते, यानी ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। 1 + 2 यानी 3 विषम संख्या है, यहाँ पर हम चेंज करेंगे, जो प्लस का 2 है वो हो जाएगा माइनस का 2। अब हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन हल कर लिए, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जल्दी जल्दी हमें करना होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। और यहाँ पर 1 + 3 करेंगे, 4 एक सम संख्या है तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब 2 + 1 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो प्लस का 1 है वो हो जाएगा माइनस का 1। और इसी प्रकार 2 + 2 यानी 4 एक सम संख्या है, तो यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 2 + 3 5 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो माइनस का 3 है वह प्लस का इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि जब विषम संख्या होती है यानी लग्नों को जोड़ने पर तो हम क्या कर देते हैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगी प्लस का 3, जो हमारा माइनस का 3 है वह हो जाएगा प्लस का 3। इसी प्रकार आप बात कर लेते हैं 3 + 1 होगा 4, और 4 एक सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं। 3 + 2 5 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो प्लस का 4 है वह हो जाएगा माइनस का 4। और 3 + 3 एक 6 एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है, तो यहाँ पर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्या निकाल लिया, उपसारणिक से सेकंडज में परिवर्तित कर लिया। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब आगे करते हैं हम सेकंडजों से बनी आव्यूह। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, लिखते हैं सेकंडजों से बनी आव्यूह, सेकंडजों से बनी आव्यूह। चलिए सेकंडजों से आव्यूह बनाते हैं, तो आव्यूह बनेंगी, ए बराबर बन जाएगी अपने पास 1 - 2 -1 3, और यहाँ पर क्या है प्लस का 3, और यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर माइनस के 4 और यहाँ पर माइनस के 3। ये हमने क्या किया, सेकंडजों से आव्यूह बना लिए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर हम साइड में इसको मिटाएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अपने अगले प्रोसेस की ओर। तो चलिए यहाँ पर हमने सेकंडजों से निर्मित आव्यूह प्राप्त कर ली। अब क्या करते हैं, अब आप जानते हैं, अब हम करते हैं परिवर्त, और परिवर्त करने से हमारा आता है एडजॉइंट ऑफ ए का मान। एडजॉइंट ऑफ ए का मान आता है, फिर इसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए परिवर्त करो तो आएगा अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए का मान। एडजॉइंट ऑफ ए का मान आएगा, क्या आएगा, आप किसी के भी यानी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में आप चेंज कर सकते हैं, चाहे रो को कॉलम में चेंज कर दें या सभी कॉलमों को रो में चेंज कर दें, वो आपकी इच्छा। चलिए इसी क्रम में हम चेंज करते हैं रो को कॉलम में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 -2 -1 3 3 0 -4 -3। ओके, तो यहाँ पर हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का मान। अब आगे बात आती है ए इनवर्स का सूत्र, जो आपको याद होना चाहिए। तो ए इनवर्स बराबर होता है, हम सब जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके आगे हम हल करें तो आएगा ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मान है 1 - 1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का मान अपॉन 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आपने देखा था क्या आया था, बनाया था, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो अब 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि 1 का आप गुणा करें चाहे भाग करें
संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर आव्यूह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने ए इनवर्स का मान निकाल लिया और आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ए इनवर्स का मान आया वह हमारे ए क्यू के बराबर है, यानी ए क्यू के मान के बराबर हमारा ए इनवर्स का मान आया। आप लोग स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए, आप लोगों ने देखा कि हमने ए क्यू बराबर ए इनवर्स को सिद्ध कर दिया, जो कि हमें दे रखा था। अतः हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, और यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वह हो जाता है प्रूव्ड। यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वह हो जाता है प्रूव। चलिए, इसी क्रम में इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। वही भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है वह है 13वां, और इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही हमारे यूपी बोर्ड में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अब आप इसको हल करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अभी हम इसको हल करते हैं तो आप लोग खुद जान जाएंगे कि यह इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 2/2 क्रम का एक आव्यूह x ज्ञात कीजिए, कि हमें ये कंडीशन दी गई है और यहाँ पर हमें एक x दिया गया है, यानी एक चर दिया गया है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। यानी हमें 2/2 की आव्यूह ज्ञात करनी है x के बराबर की, मैंने x का मान, यानी सीधी बात x का मान हमें 2/2 की आव्यूह हमें सिद्ध करनी है कि x का मान सिद्ध नहीं, हमें मान ज्ञात करना है x का, यानी x बराबर में कोई 2/2 की एक आव्यूह ज्ञात करनी है। सीधी बात ये है। चलिए, अब हम इसकी ज्ञात करते हैं। तो अब हम इसको कैसे ज्ञात करें आप समझें। तो यहाँ पर x है, अब इसको हम बटे में भी नहीं भेज सकते, भेज देंगे तो हल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ समझ में, जो हमारी ये आव्यूह है इसको हम मान लेते हैं ये a, जो हमारी ये वाली आव्यूह इसको हमने मान लिया कि इस आव्यूह का नाम है a। ये आव्यूह हमारी x है, इसको मान लिया कि ये इस आव्यूह का नाम है हमारा b। ठीक है, हमने मान लिया। तो अब यहाँ से हम क्या, इसकी जगह हम a को रख देंगे, इस आव्यूह की जगह हम a को, इस आव्यूह की जगह हम b को रख दें। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हम इसके स्थान पर a को और इसके स्थान पर b को रख रहे हैं। चलिए रखे हैं, तो हमारे पास समीकरण बन जाता है ax बराबर बनता है b। ठीक है, बन गया। अब यहाँ से हमें x का मान चाहिए ना, तो x का मान हम सीधा बराबर में रखते हैं, तो यहाँ पर b/a हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ से हमने a को बटे में भेज दिया, b/a। अब यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, x बराबर a इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a इनवर्स में पहुंच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर a है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, a इनवर्स में, क्योंकि हमने ऊपर भेज दिया, यानी व्युत्क्रम कर दिया। ओके, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर आ गया x बराबर a इनवर्स b, और यहाँ पर b का मान अपन लोगों को पता है क्या है, बस क्या पता नहीं है, a इनवर्स का मान, जो कि हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें a का मान भी पता है। और हम जानते हैं जब हमें a का मान पता होता है तो a इनवर्स निकालना दो कौड़ी की बात होती है। बस यहाँ पर समझने की केवल बात इतनी ही थी, और क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही सरल था। केवल हमें ये समझना था कि जो हमारी एक आव्यूह दी गई थी उसको हमने a मान लिया, और जो हमें दूसरी आव्यूह दी गई थी हमने उसको b मान लिया। वहाँ पर हमने एक समीकरण क्रिएट किया और यहाँ से हमने x बराबर निकाल लिया b/a, फिर a का क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, यानी उसको व्युत्क्रम कर दिया। तो यहाँ पर x बराबर आ गया a इनवर्स b। अब यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि b का मान हमें पता है, a इनवर्स का मान हम निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं a इनवर्स का मान, और a इनवर्स का मान निकालेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ a बराबर कैसे आएगा, चलिए निकालते हैं। तो हो जाएगा 1 का गुणा -2 में होगा -2 -4 का गुणा 3 में -12, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो +12 बराबर हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ a का मान 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेशन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए दी गई आव्यूह कैसी है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये आप लोग लिख लेना, क्योंकि अब हमारा जो
लेक्चर है काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट करके लिखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने अभी 3-4 लेक्चर में बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सके हैं। तो जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। तो आगे बात आती है, हमने ज्ञात कर लिया कि दी गई आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो आगे हम निकालते हैं हम उपसारणिक और सहखंड, जो आप लोग जानते हैं उपसारणिक और सहखंड निकालना कि कैसे निकाला जाता है। तो चलिए एक बार फिर से निकालते हैं उपसारणिक तथा सहखंडज, उपसारणिक तथा सहखंडज। उपसारणिक चलिए निकालते हैं। पहला उपसारणिक A11, पहली रो पहले कॉलम को छुपाते हैं, पहली रो, और यहाँ पर आप लोगों को आव्यूह ए को ही छुपाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए का इनवर्स निकालना है, आप लोग बी का नहीं छुपा लेना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पर ए में ही देखना है। तो क्या करेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को छुपाएंगे, छुपाया, ठीक, पहली रो कॉलम को छुपाया, क्या बचे -2, तो ये हो गया हमारा पहला उपसारणिक। A12, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, क्या बचेगा 3, ये हो गया हमारा दूसरा उपसारणिक। यहाँ पर A21 निकालेंगे, दूसरी रो पहले कॉलम को छुपाया हमने, क्या बचा -4, ये हो गया हमारा तीसरा उपसारणिक। और यहाँ पर A22, दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, बचेगा 1, ये हो गया हमारा चौथा उपसारणिक। चलिए अब उपसारणिक से सहखंडज निकालना 2 कौड़ी की बात है, चलिए निकालते हैं। तो 1 + 1 करेंगे आएगा 2, जो कि एक सम संख्या है, तो कोई परिवर्तन नहीं। 1 + 2 3 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो प्लस का 3 है वो हो जाएगा -3। यहाँ पर 2 + 1 विषम संख्या, 2 + 1 3 एक विषम संख्या, तो यहाँ पर जो -4 हो जाएगा वो हो जाएगा कैसा, +4। और क्यों हो जाएगा इसका हमने कई बार बता चुका है इसके कारण। तो चलिए 2 + 2 करेंगे आएगा 4 एक सम संख्या है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने उपसारणिक से सहखंडज निकाल लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे सहखंडजों से निर्मित आव्यूह। लिखते हैं सहखंडजों से निर्मित आव्यूह, सहखंडजों से निर्मित आव्यूह। चलिए सहखंडजों से हमने एक आव्यूह बनाते हैं, तो आ जाएगी A बराबर आ जाएगी -2 -3 4 1, ये आ गई अपने ए, यानी सहखंडजों से निर्मित आव्यूह आ गई। अब इसका परिवर्त करेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ जाएगा। तो परिवर्त करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान आएगा, और आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। उनमें सापेक्ष मतलब आप रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 -3 4 1, यहाँ पर हमने सभी रो को कॉलम में चेंज किया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान यहाँ से निकल कर आ गया। अब आगे देखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए के मान के बाद अब हम लगाते हैं सूत्र को। तो सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर आगे बात करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो सूत्र होता है A इनवर्स बराबर होता है यहाँ पर सूत्र लिख ले रहे हैं, यहाँ पर जगह है, क्यों जगह बर्बाद करें। तो सूत्र होता है A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का मान रखेंगे क्या है, -2 4 -3 1, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -3, यहाँ पर आ गया कुछ गलत, हाँ ठीक, -3 1 हो गया यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, मान 10 हम निकाल चुके हैं, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। चलिए यहाँ से A इनवर्स बराबर आया, क्या आया 1/10 -2 4 -3 1, ये आ गया अपना A इनवर्स का मान। और हमें इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, अब हम समीकरण फर्स्ट को लेंगे और इसमें A इनवर्स का और B का मान रख देंगे, और यहाँ पर X का मान हमारा आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से निकल आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें हमें ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आगे हल कर लेते हैं। चलिए अब हम लेंगे समीकरण फर्स्ट को, और जितनी भी वैल्यू हमें पता है सबको हम पुट कर देंगे, और यहाँ पर हम x का मान भी निकाल लेंगे। तो लिखते हैं हम, चलिए लिखते हैं हम समीकरण समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x बराबर है A इनवर्स B के, और यहाँ पर x बराबर A इनवर्स का मान हमने ज्ञात किया है 1/10, आव्यूह में है -2 4 -3 1, और आगे है अपने पास B का मान है -16 -6 7 2। चलिए आगे बढ़ें। तो
तो बात आती है x बराबर, अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो आव्यूह का गुणन हो रहा है, तो यहाँ पर वही रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम वाले मेथड का प्रयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन, तो यहाँ पर -2 का गुणा -16 में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 32 प्लस लगाया, 4 का गुणा 2 7 में हुआ 7 चौक 28 हो जाएगा, -2 का गुणा -6 में प्लस के 12, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, -3 का गुणा होगा माइनस के 16 में तो 48 प्लस 1 का गुणा 7 में 7, -3 का गुणा -6 में 36 18 प्लस के 18 आ जाएगा, प्लस लगाया और 1 का गुणा 2 में हो गया प्लस का 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं तो x बराबर आ जाएगा 1/10, इसको जोड़ते हैं 8 2 10, 3 2 5 1 6, 12 8 20, 8 7 15 और 8 7 15, तो यहाँ पर हो गया 55 और 18 2 20। चलिए यहाँ पर ये आ गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो इसी के साथ हमारा आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 10 का भाग देंगे किसी आव्यूह। आप लोग जानते हैं कि किसी भी आव्यूह में किसी अवयव का जब गुणा या भाग किया जाता है तो उस आव्यूह में उस आव्यूह में उपस्थित प्रत्येक अवयव में उस अवयव का गुणा या भाग होता है। अब ये साइडक नहीं है, अब यहाँ पर क्या है आव्यूह है, और आव्यूह में पढ़ा है कि जब हम किसी अवयव का किसी आव्यूह में गुणा या भाग करते हैं तो उस अवयव का उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा या भाग होता है। तो चलिए अब 10 का भाग सभी अवयवों में होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 5.5, और यही हमारा क्या होगा x का मान होगा, जो कि हमसे क्या आता है 2/2 क्रम का एक आव्यूह x ज्ञात कीजिए। और आप लोग देख रहे हैं कि जो हमने x की आव्यूह निकाली वो क्या है 2/2 क्रम की है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 की, और उसमें हमारे 2 लेक्चर और आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था कौन सा सारणिक, वह हो जाएगा समाप्त। फिर बात करेंगे हम 2 तारीख से हम बात करेंगे, 2 जुलाई से हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।